नमस्ते दोस्तों सभी आर्य संदेश के दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। योगीराज श्री कृष्ण एक ऐसा हमारे महापुरुष जो आदर्श के साथ साथ बहुत सारी विद्याओं में निपुण थे, लेकिन वर्तमान समय में योगीराज श्री कृष्ण को लेकर बहुत सारे ऐसे कथावाचक या बहुत सारे ऐसे लोग आज समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जो अपने ज्ञान, अपनी विद्या और अपने योग बल के कारण एक आदर्श स्थापित किए। कभी उसको चोर कह दिया जाता है, यानी माखन चोर या कपड़े चुराने वाला। इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं और लोगों को ये कहते हैं ये लीलाएं हैं। जन्माष्टमी के इस अवसर पर आज हम श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक प्रवक्ता श्री रविदेव आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। रविदेव जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि योगीराज श्री कृष्ण जी का वास्तविक चरित्र कैसा है, और जो ये कथावाचक या जो हम आमतौर पर गानों में या कथाओं में देखते हैं उसमें और आज के वास्तविक चरित्र था योगीराज श्री कृष्ण का, वो उस दोनों का क्या फर्क है? देखिए, बहुत ही आपने ज्वलंत प्रश्न पूछा है, और वो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और मुझको तो लग रहा है कि सारे समाज को इस विषय को जानना चाहिए। हम उनको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और भगवान का जब शब्द प्रयोग करते हैं तो अधिकांश जो हमारे बंधु हैं वो उनको ईश्वर का अवतार मानते हैं। यदि मान लीजिए हम उन्हीं की मान्यता के अनुरूप अपना विचार रखें, तो अगर ईश्वर ने अवतार लिया तो समाज में किस लिए लिया होगा? अगर लिया भी होगा तो धर्म की जो हानि हो रही थी उस हानि को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए किया होगा। और यदि धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने जन्म लिया था तो फिर वो तो सारा कर्तृत्व उनका कुरुक्षेत्र में दिखता है, गोकुल में, जहां उनका बचपन बीता, जहां पे अभी आपने कहा कि माखन चुराया, वस्त्र चुराए। क्या इन्हीं कार्यों को करने के लिए भगवान ने अवतार लिया होगा? तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि जो लोग स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्हें अवतार मानते हैं, वो उनके केवल और केवल बचपन की चर्चा करते हैं और गोकुल से बाहर निकलने ही नहीं देते। जबकि श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप दर्शन है, और मान लीजिए उनका जन्म का कोई उद्देश्य भी है, तो वो उद्देश्य तो पूरा होता है महाभारत के युद्ध में, या उससे पहले के जितने उनके क्रियाकलाप हैं, जो कि उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने कौशल और राजनीति की अपनी जो बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, वो हो सकते हैं जिसको हम ईश्वर के तुल्य मान सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि जो लोग केवल बचपन की बात करते हैं और उनको ऐसे उनसे रास रचवाते हैं, नाच नचवाते हैं, केवल बांसुरी बजवाते हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि वो केवल मुरलीधर हैं या वो चक्रधर हैं। अगर केवल मुरलीधर हैं तो वो केवल गोकुल में बचपन से जुड़ा हुआ विषय है, जिसके लिए किसी भी मनुष्य को ईश्वर के अवतार के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बाल सुलभ लीला है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो लीलाएं या जो उन्होंने वास्तव में जो कृत्य किए हैं, जिसके लिए आज तक सदियां बीत गई हैं, लगभग 5100 वर्ष हो चुके इस महाभारत के काल को, द्वापर के युग को, और आज भी हम उन्हें बड़े श्रद्धा से याद करते हैं, तो वो उनके कर्तृत्व के कारण करते हैं। और कर्तृत्व जो है वो चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण का है। रविदेव जी, इसमें आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। कृष्ण के साथ बांसुरी की आपने अभी बात की। हम देखते हैं कि मथुरा या वृंदावन में जो उनका रूप दिखाया जाता है कि गोपियों के साथ नृत्य करते, रास करते, इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं।
वास्तव में क्या था, वास्तविकता क्या इसके पीछे थी? वृंदावन में वो कितने समय रहे और कितना समय वो गुरुकुल में रहे, किस उम्र तक रहे और क्या ये जो रास लीलाएं होना और इसके अलावा जो राधा के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, इसके विषय में भी थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। क्या इसके पीछे क्या सच्चाई है? देखिए, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में अपने मामा कंस के कारागार में हुआ। ये सारे समाज को ज्ञात है। और इन्हीं की जो माता देवकी और इनके पिता वसुदेव थे, उनको श्री कंस ने किसी भ्रमवश, उसके मन में कोई आशंका थी, जैसा लोग बताते हैं कि इनका कोई भी पुत्र होगा वही तेरा वध करेगा, इसलिए उसने उस आशंका से उनको कारागार में बंद कर दिया कि कभी भी कोई संतान होगी तो मेरे हाथ में रहेगी, मैं उसका वध कर दूंगा। जन्म इनका कारागार में हुआ, मथुरा में। लेकिन उसी समय किसी भी प्रकार की परिस्थितियां बना के और पुरुषार्थ करके जन्म के तत्काल बाद इनको वसुदेव, इनके पिता, निकट में ही वृंदावन में जाके अपने किसी परिचित मित्र के यहाँ, जिनका नाम नंद था, उनके यहाँ छोड़ा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि माता देवकी उनको जन्म देने वाली है और पिता उनके वसुदेव हैं। तो जन्म हुआ मथुरा में, लेकिन पालन पोषण हुआ वो नंद के यहाँ, जिनकी पत्नी का नाम है यशोदा। तो श्री कृष्ण का एक ऐसा विचित्र व्यक्तित्व है कि जिसको जन्म देने वाले माता पिता भिन्न हैं और पालने वाले माता पिता भिन्न हैं। इसलिए वो ही पूछते हैं कि भाई तू किसको माता कहेगा? एक ने तुझको जन्म दिया, एक ने तुझको पाला। तो जिस व्यक्ति का जन्म ही मृत्यु के वातावरण में हुआ हो, मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही हो, ऐसे व्यक्ति का पालन पोषण एक ऐसे परिवार में होता है जो राज परिवार में जन्म लेके भी पलता है। वो एक नंद के यहाँ, जिनको नंद एक उपाधि होती है, जिनके यहाँ असंख्य गायें होती थी, गोधन होता था, उसको नंद की उपाधि देते थे। तो बचपन बीता बाल गोपाल के बीच में, जितने वहां पे ग्वाले थे, क्योंकि गाय थी, तो बचपन तो बीतेगा तो उन्हीं के बीच में, जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे। गायों को चराते थे, गायों को पालते थे, उनके साथ में जितने भी वहां पे लड़के लड़कियां, उनके सखी और बंधु थे, वही उनको गोप, क्योंकि जो गोपालक हैं वो गोप हैं, और जो उन्हीं के साथ में कोई लड़कियां हैं, उनकी बहनें हैं, वो गोपियां हैं। तो बचपन उनका गाय चराते हुए बीता, गोपियों के बीच में बीता, इसमें कोई संदेह का कारण नहीं, और इसीलिए स्वयं उनको भी गोपाल कहते हैं। तो एक बात स्पष्ट होगी कि राजा के पुत्र होते हुए भी उनका पालन पोषण एक गोपाल परिवार के अंदर हुआ, जिनके अंदर में बहुत बड़ा गोवंश था। अब उनका बचपन जो बीता है वहां पे, क्योंकि राजा के गुण थे उनके अंदर में, रक्त भी राजा का ही था, क्योंकि उनके पिता वसुदेव उज्जैन के राजा थे और कंस ने उनको बंदी बना के रखा था। तो राजकुल का उनके श्री कृष्ण के रक्त के अंदर में प्रभाव था। तो बचपन से ही उसी गोकुल में रहते हुए उनमें एक नेतृत्व की क्षमता थी। गौओं के साथ, गौओं को चराते चराते कहीं पर भी कोई किसी तरह की, कोई किसी पशु ने, उन्मादी पशु ने अगर आक्रमण कर दिया, उसका वध कर दिया। कालिया नाग की बात आती है, किसी एक बहुत बड़े तालाब के अंदर में एक बहुत बड़ा सांप रहता था, जिसको नाग बोलते हैं, कालिया नाग, उसको भी, उसका भी वध कर दिया। इन सबको करके उन्होंने अपनी जो राजसी क्षत्रिय है, उनका जो रक्त था, उसका प्रदर्शन शने शने किया। अब उसके अंदर में लोग ये बोलते हैं, जब वहां घर में मक्खन भी होता होगा, बाल सुलभ लीलाओं में कोई ना कोई बच्चों के साथ मिलके मक्खन चुरा भी लिया होगा, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? पर ये उनके जीवन के व्यक्तित्व का कोई व्याख्यान थोड़ा ही है। ये तो किसी भी बच्चे की बाल सुलभ लीला हो सकती है। उनके साथ एक और आजकल वो बनाया जाता है कि जी मटकी फोड़, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मथुरा में कंस ने एक ऐसा आदेश दिया हुआ था अपने अंतर्गत सारे राज्य में कि दूध जो है वो सारा का सारा मथुरा नगर में आना चाहिए। श्री कृष्ण को इस बात का मालूम था कि ये बड़ा अत्याचारी शासक है। उसको उस समय तक तो मालूम नहीं है कि मामा मेरा कितना अत्याचारी है।
लेकिन शनै शनै उसको मालूम होता जा रहा था। तो उसको लगा कि ये तो राजा की आज्ञा जो है वो बड़ी अत्याचारी है कि यहाँ से गांव से सारा दूध शहरों में चला जाए। तो उन्होंने अपने गांव में ही लोगों को मना किया कि भाई आप लोग ये दूध लेके मथुरा कर के रूप में मत जाया करो, ये अत्याचार है। कोई अगर उसमें विघ्न डालता था, चोरी छिपे जाने का प्रयास करता था, तो अपने ग्वाल बालों की टोली से उनकी मटकी को फोड़ दिया करते थे। कुछ महिलाएं वहां पे इस प्रकार से स्नान करती होंगी जो मर्यादित तरीका नहीं होगा। उन्होंने किसी समय उनके वस्त्र उठा के, हो सकता है उनको एक अपनी ओर से परामर्श देने का, मर्यादा में रहने का उस समय वो भी किया होगा। लेकिन इतना निश्चित बात है जो इतिहास बताता है कि लगभग 11 वर्ष की आयु में वो मथुरा बुलाए गए, क्योंकि कंस को धीरे धीरे पता लग गया कि कोई विद्रोही स्वभाव का बच्चा वृंदावन में पल रहा है। इन्हीं के भाई बलराम थे जो उन्हीं के पुत्र थे। तो उनके बड़े भाई बलराम और ये कंस दोनों के दोनों मथुरा लगभग 11 वर्ष की आयु में चले गए। और जाके फिर जो इन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, वहां पर कंस का वध कर दिया दोनों भाइयों ने मिलके। इसके बाद इतिहास ये बताता है कि वो लौट के कभी वापस गोकुल नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कंस का वध करते ही अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया और वो तो उज्जैन चले गए वापस अपने राज्य का अपना संचालन करने। और इन्हीं के जो नाना कंस के पिता महाराज उग्रसेन, उन्हीं को श्री कृष्ण ने वो राज्य उनको हस्तगत कर दिया, क्योंकि नाना का ही राज्य था वो। उनके पुत्र चला रहे थे कंस, कंस का वध हो गया तो नाना का ही है। तो बचपन से ये प्रवृत्ति थी कि कुछ भी कार्य किया तो किसी भी प्रकार की राज्य लिप्सा उनको नहीं थी। तो सबसे पहला जो क्रांति का प्रदर्शन उन्होंने किया है वो कंस के वध से किया है। ये श्री कृष्ण के क्रांतिकारी स्वरूप का पहला दर्शन है। अब प्रश्न ये आता है कि जो 11 वर्ष का किशोर एक बार गोकुल से चला गया मथुरा और लौट के गोकुल नहीं आया, तो ये कौन सी अवस्था रही होगी जिस अवस्था के अंदर में गोपियों के साथ में उन्होंने रास लीलाएं की होंगी, राधा नाम की कोई महिला है उसके साथ में प्रेम लीला की होगी, और अन्य अन्य वहां पे जब उनका किशोरावस्था ही नहीं बीती गोकुल में, बाल्यकाल बीता है जिसके अंदर में मन में किसी प्रकार की इस प्रकार की भावनाएं उदय ही नहीं हो सकती, तो मुझको तो समझ नहीं आता कि इसका औचित्य क्या है जिस बात को कही गई। अगर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से मैं एक वाक्य में कहूं कि श्री कृष्ण ने रासलीला की है, तो मैं कहूंगा हाँ रासलीला तो की है, लेकिन ये रासलीला नहीं की जो दिखाई जाती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी थे जिसके अंदर 8 घोड़े जुड़े हुए थे, और उन 8 घोड़ों की जो रास है वो श्री कृष्ण के हाथ में रहती थी सारथी के रूप में। और एक कुशल सारथी किस प्रकार से रथ को किस स्थान पर कहां स्थित करे, ये रासलीला तो अवश्य उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाई है, क्योंकि घोड़ों को नियंत्रण करने की जो वो होती है वो उसको रास बोलते हैं। तो मेरा तो स्पष्ट मत है कि रासलीला तो अवश्य की उन्होंने, लेकिन गोकुल में नहीं की। वो उन्होंने अपनी तरुण अवस्था में जब वो पूरे मैच्योर्ड थे एक योद्धा के रूप में, उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में की। जी बिल्कुल, आपने जो ये बात कही एक तार्किक रूप से आपने बताया कि किस प्रकार से 10 या 11 साल का एक बालक जो है जब एक गांव को छोड़कर मथुरा जाता है तो उसकी जो मानसिक अवस्था थी, जैसा कि आपने बोला कि उनके अंदर नेतृत्व के गुण थे, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा अधिक बुद्धिमान हो लोगों और बच्चों से, तो एक तरह से उनका जो है नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन ये जो रास लीला हो गए या नृत्य किया जाना या आज हम जो चीज़ें देखते हैं कथा कहानियों में देखते हैं, इस चीज़ को हम अगर उनके चरित्र के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से योगीराज श्री कृष्ण का जो वास्तविक चरित्र है, जो हम वास्तव में जो अभी आपने बताया कि युद्ध के दौरान जो चरित्र देखने को मिला, जो कार्य देखने को मिला उनका, और पूरी महाभारत की कथा के अंदर जो चीज़ें उन्होंने किया,
उस सब को लेकर जो दिखता है कि किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई को टालने के लिए पूरा अपना जोर लगाया। उसके बाद अगर युद्ध हुआ तो उन्होंने सच्चाई का साथ देने का पूरा अपना जो प्रण था वो लिया। भले ही उन्होंने अपनी सेना दूसरे अपने परिवार के दूसरे भाई को दे दी। तो ये सब चीज़ें देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रविदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे, महाभारत के अलावा हम योगीराज कृष्ण को किस तरह से देख सकते हैं? गीता आज, क्योंकि आज हम अगर किसी से बात करें तो गीता उनके लिए मुख्य रूप से कहेंगे कि जी कृष्ण जी ने गीता का प्रवचन दिया। तो हम उनके चरित्र को कैसे देखते हैं? गीता के तौर पर देखते हैं, गीता का प्रवचन देने वाला व्यक्ति योगीराज राजनीतिज्ञ, किस तरह से वो एक उनका चरित्र था? देखिए, उनका चरित्र जो है उसका आकलन करने के लिए हमको कुछ मानकों पे और कुछ घटनाओं पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसा मैंने अभी अभी आपको संकेत किया, उनका जन्म मृत्यु की छाया में हुआ। उसके बाद में उनका पालन पोषण बिल्कुल गांव के परिवेश में हुआ, जहां पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं था। तो उन्होंने शारीरिक पाठशाला में तो पढ़े, लेकिन विद्या का उनको किसी भी प्रकार से वहां पे मिलने का अवसर ही नहीं था। क्रांति के धीरे धीरे उनके अंदर में जो मन में एक बीज था वो धीरे धीरे पनपता रहा, और वो पनपना जो है जैसे जैसे उसी किशोरावस्था के निकट आ रहे थे तो सूचनाएं सब मिली गई कि मेरे माता पिता वहां पर बंदी हैं और मेरे मामा ने उनको मार के रखा है। और जब किसी भी कारण से कंस ने ही बुलावा भेज दिया उनको कि जो ये विद्रोही स्वभाव के बच्चे हैं इनको मथुरा बुलाओ, तो मथुरा बुलाए तो उनके तत्काल मन में एक लक्ष्य योजना हो गई कि अब हम वहां जा रहे हैं तो इस चुनौती को एक अवसर के रूप में बनाने का हम प्रयास करेंगे। वहां जाके दरबार में जिस तरह की भी वादियां आई, वहां पर बड़े बड़े पहलवान थे, चाणूर था, मुष्टिक था, एक वहां पे कोई हाथी था उन्मत्त, वो भी उन पर छोड़ा गया। सब प्रकार का ये षड्यंत्र किया गया कि इन दोनों बच्चों को मार दिया जाए। और इन दोनों बच्चों ने कंस की आशा के बिल्कुल विपरीत उस हाथी का भी वध कर दिया, और उसके बाद में उनके जो वो पहलवान थे जो बड़े भारी शूरवीर, उन चाणूर और मुष्टिक का भी वध कर दिया। और जब उसने कंस ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि ये बच्चे तो साधारण बच्चे नहीं है, तो भय के कारण जब वो भागने लगा तो तत्काल बलराम ने और कंस ने उसके ऊपर में एकदम आक्रमण करके उसको धराशायी कर दिया और अंततः उसका वध भी कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब तक एक शारीरिक सौष्ठव तो उनके पास था, प्रकृति की पाठशाला में तो पढ़ चुके थे वो, इसलिए शारीरिक बल तो अर्जित किया दोनों भाइयों ने, लेकिन विद्या का बल नहीं था। अब वो वहीं पर रहने लगे, अपने नाना की सहायता करने लगे राज्य कार्य में, और माता पिता को उन्होंने वहां से मुक्त कर दिया, वो वापस चले गए। वहां पे रहते उससे पहले उनको लगा, माता पिता को लगा कि अब इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना चाहिए। तो उज्जैन में ही एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, ऋषि संदीपनी थे, जिसके बारे में सब दुनिया जानती है। एक प्रकार से वो गुरुकुल क्या था, विश्वविद्यालय था। तो दोनों भाई उसके अंदर में माता पिता ने वहां पर पढ़ने के लिए भेज दिए। जब वहां पढ़े तो वहां पे जितने वर्ष तक वो पढ़े हैं, लगभग वहां पर 36 वर्ष की आयु तक उन्होंने अध्ययन किया। तो समझ लीजिए कि 14 या 15 वर्ष की आयु में वो गए और 20 वर्ष वहां पर अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने एक प्रकार से क्रांति का पाठ पढ़ा, और उन्होंने ये भी पढ़ लिया कि शक्ति के अंदर भक्ति होती है। इसलिए जैसे हमने रामायण में कहा कि भय बिन होए न प्रीत, ये तुलसीदास स्वयं कह गए उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से। तो इन्होंने भी ये समझ लिया कि आज समाज में जो इतनी अराजकता है, और उसका पहला ही उदाहरण उनको कंस को वध करके उसके जो सही अधिकारी थे उनको अपने नाना को देने का पड़ा, और माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया। तो उनको ये समझ तो आ गया कि सत्य की प्रतिष्ठा केवल मात्र कहने से नहीं होती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता। तो इतनी नीति निपुणता अर्जित की, सब प्रकार के वेद वेदांगों का अध्ययन किया, और ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास में उनकी इतनी दृढ़ता हो गई कि वो मुरलीधर से चक्रधर हो गए गुरुकुल में रहते रहते। वापस उसके बाद में मथुरा के, कभी मथुरा रहते, मथुरा के भक्तों के पास में जगह ज्यादा दूर थी नहीं, वहां रहते थे। कंस जो था ये जरासंध का दामाद था, जो मगध का नरेश था और बड़ा प्रतापी और अत्याचारी शासक था। समय का इतिहास लिया है कि लगभग 88 राजाओं को उसने अपने यहाँ पे बंदी बनाया हुआ था।
इसका अर्थ यह है कि 88 राजाओं को बंदी बना के उनके राज्यों को अपने अधीन किया हुआ था। और वो ये कभी नहीं भूलता था कि मेरे दामाद को जिन लोगों ने मारा है ये मेरे शत्रु है। तो वो बार बार मथुरा पे जरासंध अपनी सेना को भेजता था और आक्रमण करता था इन दोनों को किसी भी प्रकार से इनका वध करने के लिए। और 17 बार वहां पे इस प्रकार से वो सेनाएं आई और इन्होंने थोड़ी बहुत शक्ति से अपनी जितनी भी वहां पे सीमित शक्ति होगी उसके आधार पर उसका प्रतिकार किया और हर बार उस जरासंध की सेनाओं को वहां से उन्होंने वापस भेज दिया, हार के वापस चली गई। लेकिन बाद में श्री कृष्ण को ये लगने लगा कि मेरे ही कारण ये मथुरावासी इतना कष्ट पाते हैं, क्योंकि जरासंध का मथुरावासियों से कोई बैर नहीं है, उनका बैर है तो केवल मुझसे है। मुझ पर आक्रमण करने के लिए वो मथुरा पे आक्रमण करते हैं। तो अंततः उन्होंने बड़ा सोच विचार के ये निश्चय किया कि मैं मथुरा को छोड़ देता हूं और वहां से पलायन करके वो द्वारिका चले गए। द्वारिका मतलब बहुत सुदूर क्षेत्र में, और वो भी समुद्र के बीच में जाके उन्होंने अपनी एक नगरी बनाई। उसके कारण है उनको ये भी मालूम था कि जब कोई व्यक्ति किसी आतताई के भय से अगर पलायन करता है तो उसको समाज में कई बार निंदित रूप से याद भी किया जाता है। और उसका प्रमाण हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के जो इतने सारे नाम है उसमें एक नाम है रणछोड़ दास। व्यक्ति को मालूम है कि मेरा समाज में इस प्रकार से निंदित रूप में स्मरण भी किया जाएगा, लेकिन उसको ये मालूम है लोक कल्याण की भावना से कि मथुरा वासियों को जो निर्दोष हैं उनको बिना कारण के कष्ट देना, मेरे नाना का जो बुढ़ापे का ये आयु है इसके अंदर बिना कारण का इनको कष्ट होता है, ये मेरी वजह से तो अच्छा यह है कि मैं ही छोड़ के चला जाऊं और इतनी दूर चला जाऊं जहां तक जरासंध को आने की आवश्यकता ना रहे। तो वास्तविक स्वरूप तो इनका उसी समय पता लग गया। द्वारका में जाके इन्होंने द्वारका में अपनी नगरी बसाई, राजा के रूप में पूरा का पूरा उनके पास में एक राज्य हो गया वहां पे। लेकिन आज भी मथुरा के अंदर सबको मालूम है कि मथुरा में एक बहुत बड़ा जो बांके बिहारी का मंदिर है, उस मंदिर को आज भी द्वारकाधीश का मंदिर ही कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्री कृष्ण की जो वास्तविक पहचान है वो मथुरा में और गोकुल में विकसित नहीं हुई, वो हुई है द्वारका में जाके। द्वारिका में जाने के बाद में उनका किस प्रकार से पांडवों से भेंट हुई वो आज का मेरी इस छोटी सी संक्षिप्त चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थितियों में उनका पांडवों से एक बार परिचय हुआ। और ये जो पांडव थे, कुंती ये एक इनकी बुआ थी श्री कृष्ण की, और ये उस समय अज्ञातवास में घूम रहे थे। इनको भी श्री कृष्ण को भी मालूम नहीं था। पता क्या लगा जब द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे, वहां जाके इनको ये पता लगा कि अच्छा ये मेरे कुंती, ये मेरी बुआ के पुत्र हैं, क्योंकि वहां पे अर्जुन ने वो द्रौपदी के लिए जो शर्त महाराजा द्रुपद ने रखी थी उसको पूरा किया और अज्ञातवास में ब्राह्मण वेश में था, जबकि वहां पे ये दुर्योधन और कर्ण आदि भी गए हुए थे। किसी को ये सहसा विश्वास नहीं हुआ कि ये ब्राह्मण जो है इतना बड़ा एक कार्य कर सकते हैं। तो सबके मन में संशय हुआ कि ये कहने को ब्राह्मण है, ये जरूर क्षत्रिय कुल के कोई बच्चे हैं। वहीं पर इनका परिचय कृष्ण से हो गया। कृष्ण तो भाप गए कि ये कौन हो सकते हैं। तो उन्होंने उनके साथ मैत्री की, सारा समय उनके साथ में बुआ को मिलने गए। जाके देखा वहां पे तो क्या स्थिति है, उन्होंने कहा ये मारे मारे फिर रहे हैं, किस कारणों से फिर रहे हैं। वो कारण समझ में आ गए कि द्यूत के अंदर अपना राज्य हार के आज ये इस प्रकार की स्थिति में घूम रहे हैं। उसी समय उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैंने अब इनका किसी भी प्रकार से इन दुर्जनों को कष्ट दंड देना है। तो जो बोला कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो उन्होंने गीता में कहा, ये उनके जीवन का उद्देश्य है। तो श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप तो हमको उस समय मिलता है जब वो द्वारकाधीश के रूप में पांडवों से मैत्री कर पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि मेरे ही ये संबंधी भी हैं और आज इस भयंकर दुर्दशा को प्राप्त हैं। तो उनको ये समझ में आ गया कि इनके अंदर में शूरवीरता तो बहुत है, ये लोग धर्मात्मा भी हैं, लेकिन इनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत ऐसी दुर्बलताएं हैं जिसके कारण से ये इतना कष्ट पा रहे हैं। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि मैंने इन्हीं व्यक्तियों को, इनके गुणों का सदुपयोग जो है वो समाज को दोबारा से संगठित करने में लेना है। और कुशल संगठक का यही एक वो होता है उद्देश्य कि मैं किसी भी व्यक्ति के केवल गुणों की ओर ध्यान दे के
उन गुणों को लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के हित में उपयोग करूं। बस श्री कृष्ण का व्यक्तित्व वहां से आरंभ होता है। जी, बिल्कुल। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपने जो श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है, जो आज हम कथा कहानीकारों के माध्यम से सुनते हैं, वो एक तरह से जो रूप हमें अलग से दिखाया जाता है, वो रूप नहीं है। कृष्ण को एक तरह से हम बाल लीलाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन जो आपने रूप बताया, एक ऐसे युग पुरुष के रूप में दिखाया, एक ऐसे योगी के रूप में दिखाया, एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में दिखाया, जिसने धर्म की स्थापना के लिए अपने परिवार को लड़ने से बचाया की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे अंत तक ये प्रयास किया कि लड़ाई ना हो, भाइयों में लड़ाई ना हो। और उन्होंने उसमें भी जब दोनों ही पक्षों ने, क्योंकि दोनों ही पक्ष उनके भाई लगते थे, तो उन्होंने जो है उन दोनों का ही साथ देने का प्रयास किया और एक तरफ अपनी सेना दी, एक तरफ जो है खुद गए, लेकिन उन्होंने सच का साथ देने का पूरा का पूरा अपना जो मन था उसको किया। और जैसा कि महाभारत में हम देखते हैं कि उन्होंने कृष्ण के साथ पूरे अपना जो भी समय बिताया और उसके अंदर उनको जो भी उपदेश दिए, उसने आज गीता के रूप में जो है दुनिया को एक नई राह दिखाई। रविदेव जी, आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े। वैसे तो ये एक बहुत ही लंबा विषय है, लेकिन कार्यक्रम की एक समय सीमा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।